हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑटो स्पेस। मैं हूं सुरजीत। ऑटो स्पेस चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज का वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे BS3 और BS4 ये दोनों का बीच में क्या डिफरेंस है, क्यों हम BS3 से BS4 में इंजन को कन्वर्ट किया है, इसका पीछे क्या राज है, और अगर हम BS3 से BS4 या BS5-6 में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या बेनिफिट होगा या क्या फ़ायदा होगा। तो ये तमाम जानकारी लेके आज वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा सारे आइडिया देने के लिए, क्यों हम BS3 से BS4 में या BS5 नेक्स्ट BS6 में क्यों कन्वर्ट होते जा रहा है धीरे धीरे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने का पहले आपको बता दूं, हमारा चैनल में बहुत सारे ऐसा वीडियो है जो प्रॉब्लम रिलेटेड है, चाहे वो एयर ब्रेक सिस्टम हो, चाहे स्टीयरिंग सिस्टम हो और अदर्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लेके आप बहुत दिन से कंफ्यूजन है तो ज़रूर इस चैनल को विजिट कीजिए। मैं आपको एश्योर करता हूँ आपको सारे डाउट जो है इस चैनल में आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम बिल्कुल बेस लेवल से वीडियो बनाते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में आपको बहुत ही मदद करेगा इस वीडियो। हम जब भी BS5 BS6 गाड़ी देखते हैं एज ए टेक्नीशियन, एज ए इलेक्ट्रीशियन, हम कभी हड़बड़ाते हैं तो क्या करना है, BS3 BS4 में क्या क्या चेंजेस है या BS5-6 में क्या क्या चेंजेस है, तो थोड़ा हमारा दिमाग जो है वो टेंशन ले लेता है या हम काम करने का पहले डर जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल करना नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। क्यों आप अगर जानेंगे क्यों BS3 से BS4-5 से कन्वर्ट हो रहा है तो आपको शायद ये सब जो मन में बैठा हुआ है, डर जो बैठा हुआ है, वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारे कमेंट मिले कि उसमें BS4 काफ़ी हार्ड लगता है, काम करने के लिए काफ़ी डर लगता है, BS5 में कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या करें। ये सब सिस्टम जो है ना बहुत ही ईजी है, आपको डरने का बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन का सवाल का जवाब देता हूँ, BS3 से BS4 क्यों लाया जाता है। देखिए BS3 तक यानी BS1 BS2 BS3 यहाँ तक जो इंजन था वो मैनुअल था। मैनुअल के मतलब वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं था, यानी इंजन का फायरिंग सिस्टम, इंजन का पंप जो भी था सारे के सारे मैकेनिकल था। इसमें क्या होता है, देखिए जब हम फायरिंग ऑर्डर में इंजेक्टर जो फायर करते सिलेंडर के अंदर बर्निंग के लिए, वो फायरिंग जो है प्रीसियस नहीं होता है। प्रीसियस का मतलब एग्जैक्ट क्वांटिटी में नहीं होता है। मान लीजिए कोई भी सिलेंडर में फायरिंग ऑर्डर में हमको 0.2 मिलीलीटर जो डीजल जो है वो भेजना है, बट वहाँ पे वायर एंड टीयर होने के कारण, इंजेक्टर के अंदर वायर एंड टीयर, स्प्रिंग लोड कम ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, डीजल कभी कभी ज़्यादा फायरिंग हो जाता है, यानी 0.2 मिलीलीटर से ज़्यादा हो जाता है। तो होने से क्या होगा, हमारा एक प्रॉपर बर्निंग नहीं होगा, इम्प्रॉपर बर्निंग होगा। उसके चलते ब्लैक स्मोक आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, नॉक्स आएगा। सो ये बहुत सारे गैस जो है हार्मफुल गैस वो बाहर रिलीज होगा इंजन से। उसमें हमको क्या नुकसान है, जैसा वो हार्मफुल गैस बाहर रिलीज होगा तो क्या करेगा, वो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको प्रदूषण करने लगेगा। तो उसमें हमारा भी नुकसान है, हमारा लंग्स का भी नुकसान है, आँख का डिस्टर्ब होता है, हमारा हेड का भी प्रॉब्लम होता है, हेडेक होता है, बाकी जो प्लांट्स वगैरह है, बाकी एनिमल्स है, सबके लिए डिस्टर्बेंस होता है। तो इसका चलते हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो इंजन सिस्टम है वो सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। उसमें फिर उसके BS3 के बाद लाया गया था BS4। BS4 जो रहता है वो बिल्कुल इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था इंजन में, बट बहुत ही कम हुआ था। उसमें पर्टिकुलरली आपको 5-7 सेंसर दिया था और 2-3 एक्चुएटर दिया था। इंजन मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा एडवांस कंट्रोल करेगा। मैकेनिकल में जैसा मैंने बताया वो कंट्रोल आपको मैकेनिकली हो रहा था, प्रेशर मेंटेन बराबर कभी कभी नहीं हो रहा था, ज़्यादा डीजल सिलेंडर में गिर रहा था, बर्निंग नहीं हो रहा था, ब्लैक स्मोक ज़्यादा आ रहा था, जिसके चलते प्रदूषण ज़्यादा हो रहा था। हम लोग 4 में जब चला गया, BS3 से BS4 में जब चला गया, क्योंकि BS3 में भी कोई कंपनी में छोटा मोटा आपको सेंसर एक्चुएटर देना शुरू किया था, पर एक्चुअली हम पकड़ते हैं कि BS4 से। BS4 में क्या है, हमारा जो पंप है वो मैनुअल पंप को हटा के हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यानी रोटरी पंप यूज़ करते हैं। सेकेंड है कि कुछ सेंसर हम इंजन में लगाए ताकि इंजन का जो पैरामीटर है वो हम ले पाए। सेंसर, स्विच और एक्चुएटर तीनों का बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप
गड़बड़ करेंगे जरूर, क्योंकि सेंसर, स्विच और एक्चुएटर, सेंसर वो डिवाइस होता है जो डिवाइस आपको फिजिकल जो चीज़ हो रहा है, फिजिकल कंडीशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। किसको? ECU को, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट जो सॉफ्टवेयर बॉक्स रहता है उसमें फिजिकल जो वेरिएशन हो रहा है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसा मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर या कूलेंट का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पे सेंसर लगा है, सेंसर सेंस कर रहा है टेम्परेचर 90 है, उसी हिसाब से वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजेगा ECU को जो हमारा टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है। सिमिलरली फ्लाइल जो घूम रहा है, फ्लाइल के स्पीड कितना है, वहाँ पे स्पीड सेंसर लगा है, वो भी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ECU को भेज रहा है हमारा स्पीड कितना है। और ऐसा बहुत सारे सेंसर है, जैसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंसर है, बाहर वातावरण में कितना हवा का दबाव है वो भेज रहा है ECU को। तो ये सारे पैरामीटर रिसीव करने के लिए, यानी हमारा जो त्वचा है, हमारा जो स्किन है, स्किन क्या करता है, हमारा हीट को सेंस करते हैं, कोई मच्छर काटा है तो वो ब्रेन को सेंस करके सिग्नल भेजते हैं। तो ये हो गया हमारा सेंसर है। जैसा हमारे शरीर में 5 सेंसर रहता है, उसी तरह इंजन को भी पैरामीटर जो है, कितना टेम्परेचर है, कितना स्पीड में घूम रहा है, कौन से सिलेंडर में फायरिंग हो रहा है, कैम का स्पीड कितना है, डीजल का टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ड्राइवर का डिमांड कितना दे रहा है, यानी ड्राइवर एक्सीलरेटर पेडल तो प्रेस कर रहा है, कितना प्रेस कर रहा है, वो भी सारे सिग्नल रिसीव करता है ECU थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये हो गया आपको सेंसर जो फिजिकल कंडीशन को समझ के इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपको ECU में भेजते हैं। नेक्स्ट आता है कि एक्चुएटर, जस्ट इसका ऑपोजिट काम करता है। एक्चुएटर मतलब जैसा हमारा हाथ है, जब मच्छर काटते हैं तो ब्रेन हमारा हाथ को सिग्नल देता है जाके उसको हीट करो ताकि मच्छर मर जाए या वहाँ से हट जाए। तो ये हो गया एक्चुएटर। जैसा हम फुटबॉल को किक करते हैं, ब्रेन हमको सिग्नल देता है फुटबॉल यहाँ पे है। देखता कौन है? हमारा आँख देखता है, आँख होता है सेंसर, आँख देख के बता दिया फुटबॉल यहाँ पे है ब्रेन को। तो ब्रेन सिग्नल दे रहा है पैर को, जो फुटबॉल को हिट करो, इसका मतलब पैर हो गया एक्चुएटर और आँख हो गया हमारा सेंसर्स। तो एक्चुएटर भी बहुत सारे हैं, जैसा जो इलेक्ट्रिफिकेशन आया, BS4 आया, उसमें आपको जो रोटरी पंप है उसमें आपको शटअप बल्ब दिया। अब शटअप बल्ब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वहाँ पे उसके अंदर छोटा सा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है, जैसा सप्लाई यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल दिया वो वाल्व ओपन हो जाएगा, सिग्नल ऑफ कर दिया वाल्व बंद। चाबी ऑन किया तो पंप चालू हो जाता है, यानी पंप का जो फ्यूल वाला जो पाथ है वो चालू हो जाता है। चाबी ऑफ किया तो पाथ क्लोज यानी इंजन बंद। तो ये हो गया एक्चुएटर। उसके बाद आता है कि हमारा स्विच। स्विच कहाँ यूज होता है? जहाँ पे ऑन ऑफ करना है, यानी जब स्विच दबाएंगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगा, आपको बाल्ब वगैरह जो भी आपको जलाना है या इलेक्ट्रिक पास करना है यानी हॉर्न बजाना है, तो जब स्विच प्रेस करते ओपन सर्किट क्लोज हो जाता है, जब स्विच को ऑफ करते क्लोज सर्किट ओपन हो जाता है, जिसके चलते वो डिवाइस जो है बंद हो जाता है। अगर BS3 का हम बात करें या BS4 का इनिशियल स्टेज का बात करें, जहाँ पे हमारा पंप अभी भी मैनुअल है, जस्ट पंप में 2 सेंसर रहता है, एक है आपको ऑन ऑफ के लिए यानी शट ऑफ बल्ब के लिए एक पंप रहता है, और एक है आपको टेम्परेचर सेंस करने के लिए कितना है, एक मीटरिंग यूनिट है ये इसका डीजल का वॉल्यूम मेजर करने के लिए। तो ये 2-3 सेंसर पंप में रहता था, बट पंप का जो सर्कुलेशन है यानी पंप का जो सप्लाई है वो पंप से इंजेक्टर मैनुअली हो रहा था, इंजेक्टर फायरिंग भी मैनुअली हो रहा था। जस्ट फर्स्ट सिलेंडर का कौन सा स्ट्रोक में है वो पता करने के लिए पहले सिलेंडर में आपको सेंसर आता था, बाकी सारे सिलेंडर का जो इंजेक्टर था वो मैनुअल था। तो जैसा अपग्रेडेशन होते गया और भारत सरकार का जो नॉर्म्स है, BS नॉर्म जो है, BS मतलब भारत स्टेज का जो नॉर्म्स आता है वो नॉर्म्स में और अपग्रेडेशन करने के लिए बोला गया, क्योंकि प्रदूषण और रोकना जरूरी है फ्यूचर हमारा जो क्रिएचर है उसके लिए। तो जब वो रोकने के बाद है, उस समय हमारा जो रोटरी पंप चल रहा था या मैनुअल इंजेक्टर चल रहा था, उसको सारे चीज़ को कैंसिल करना पड़ा है। वहाँ पे और डीजल का प्रेशर हाई होना जरूरी है। आप पहले देखे होंगे बहुत बड़ा साइज का जो इंजन है उसमें मान लीजिए 100 आपका जो bhp प्रोड्यूस होता था, ब्रेक हॉर्स पावर जो है 100 प्रोड्यूस होता था, बट आजकल का छोटे इंजन में भी आपको 100 bhp पॉसिबल है, यानी 100 bhp आप उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। किस लिए हम क्या करते हैं उसके लिए, एक तो सिलेंडर का जो डायमीटर है वो थोड़ा सा लंबा बड़ा किया, उसके बाद फायरिंग में भी काफ़ी हम लोग बदलाव लाया। फायरिंग बहुत सारे टाइप का फायरिंग हम करते हैं, जैसा प्री फायरिंग, मेन फायरिंग, पोस्ट फायरिंग। एक ही स्ट्रोक में हम चाहे 3, 2 या 1 फायरिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू इंजन। उसके बाद एयर सिलेंडर के अंदर जो एंट्री करते हैं वो एंट्री होना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है। जैसा देखिए एयर अभी भी कभी भी अब BS4 BS5 में आप देखेंगे जो भी इंटरकूलर से जो पाइप इनलेट मैनिफोल्ड में आया वो पाइप कभी स्ट्रेट नहीं आता है,
थोड़ा सा ऐसा टर्न लेके आता है। टर्न लेने से क्या होता है, जब वो वहाँ से एयर सक्शन होके सिलेंडर के अंदर घुसेगा, ऐसा डिज़ाइन में पाइप को बिठाया जाता है ताकि सिलेंडर के अंदर घुसते हुए वो एयर में एक सर्कुलेशन मोशन है, सर्कुलेशन मोशन आएगा तो जिस इंजन में प्री इग्निशन है यानी प्री फायरिंग जिस इंजन में है उसमें डीजल थोड़ा सा स्प्रे किया जाता है बिफोर मेन फायरिंग ऑर्डर, उसमें बराबर एयर के अंदर डीजल का मिक्स हो जाता है, उसके बाद आता है मेन इंजेक्शन। और मेन इंजेक्शन कंप्लीट होने के बाद अगर डीजल बचा कुछ सिलेंडर के रह गया, थोड़ा सा और स्प्रे करके उसको पोस्ट इंजेक्शन कहा जाता है। तो एक स्ट्रोक में आपको 3-3 इंजेक्शन होते हैं, ऐसा बहुत सारे हैं, मर्सिडीज में भी है, आपको टोयोटा कार में भी है, जिसमें ऑडी BMW इसमें भी है प्री मेन पोस्ट। तो 3-4 टाइप का इंजेक्शन एक ही सिलेंडर के अंदर एक ही स्ट्रोक में होता है। तो ऐसा बहुत सारे चेंजेस लाया गया। बाकी सेंसर्स को भी और बढ़ाया गया, जैसा आपको डीजल फिल्टर है, डीजल फिल्टर में जो वाटर सेपरेटर है उसमें भी एक सेंसर बैठाया गया है, वाटर कितना जमा हो रहा है यानी डीजल में वाटर क्वांटिटी कितना है ये भी मेजर करते हैं। उसके बाद एक कॉमन रेल बिठाया गया है जिसमें हाई प्रेशर पंप, उसमें कोई भी टाइमिंग वगैरह नहीं है, उसका काम नॉर्मल अलग गियर टाइप पंप की जैसा है, जस्ट प्रेशर बना के कॉमन रेल में सेट कर देगा यानी कॉमन रेल में प्रेशर भेज देगा। कॉमन रेल में सारे प्रेशर वहाँ पे मेंटेन रहेगा। अकॉर्डिंग टू फायरिंग ऑर्डर ECU क्या करेगा, सिग्नल देगा इंजेक्टर को। यहाँ पे जो BS56 में जो इंजेक्टर यूज होता है वो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल इंजेक्टर है। जैसा मैंने शुरू में बताया था, एक्चुएटर रहता है इस इंजेक्टर के अंदर, एक्चुएटर रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजेक्टर होता है जिसमें ECU जैसे सिग्नल देगा, सिग्नल देने से इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद वो इंजेक्शन को ऑपरेशन को कराएगा यानी इंजेक्शन कराएगा, उसके बाद जैसा सिग्नल ऑफ हो जाएगा इंजेक्शन तुरंत शट डाउन हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, हमारा प्रीसीसीएस कंट्रोल होता है। मान लीजिए 0.022 ml डीजल हमको सिलेंडर में प्री इंजेक्शन में सप्लाई करना है, तो एग्जैक्टली ECU उतना देर के लिए उतना वोल्टेज सप्लाई करेगा ताकि हमको 0.022 ml डीजल ही सप्लाई हो, 0.023 ml डीजल बिल्कुल सप्लाई नहीं होगा। तो ये प्रीसियस कंट्रोल होते जा रहा है। प्रीसियस मतलब बहुत ही क्या बताए आपको, एकदम बिल्कुल मेजरमेंट करके, वो मेजरमेंट के बाहर बिल्कुल जाएगा नहीं, ताकि इंजेक्टर का कोई भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम भी डिटेक्ट हो जाएगा, हमारा जो डायग्नोस्टिक सिस्टम है उसके द्वारा डिटेक्ट हो जाएगा। बाकी एक सिस्टम इसमें आता है कि लिम्फ होम मोड। तो इतना सारे चीज़ बताने का पीछे एक रीज़न है कि यह प्रदूषण रोकना है, और दूसरा है कि इंजन पहले सिस्टम में क्या था, मान लीजिए आपका ऑयल प्रेशर स्लो है, आपको गेज खराब है, समझ नहीं आ रहा है, ऑयल टेम्परेचर ज़्यादा है, उसमें सिलेंडर का वायर एंड टियर बढ़ जा रहा है, कभी कभी इंजन सीज हो जाता है, ड्राइवर उतना एक्टिव नहीं रहा है तो इंजन सीज हो जाता है। BS56 में इंजन सीज होने का सवाल बहुत ही कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि नहीं बोलूँगा बिल्कुल नहीं है, पर बहुत ही बिल्कुल जीरो लेवल का है। BS56 में क्या होता है, बहुत सारे सेंसर्स, बहुत सारे एक्चुएटर रहते हैं। सेंसर जैसा ऑयल प्रेशर सेंसर, ऑयल टेम्परेचर सेंसर, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, एयर प्रेशर सेंसर, सारे सेंसर है। उसके चलते सेंसर को ये पता लग जाता है कि इंजन का एक्चुअल फिजिकल कंडीशन क्या है, ज़्यादा ओवरहीट तो नहीं हो रहा है। ज़्यादा ओवरहीट होगा तो वो क्या करेगा, इंजन को एक लिम्फ मोड में डाल देगा। लिम्फ मोड में आगे आता हो, जैसा या वाटर टेम्परेचर यानी कूलेंट टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो वो क्या करेगा, इंजन को स्लो डाउन कर देगा। ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो इंजन को स्लो डाउन करेगा। ऑयल का प्रेशर कम रहेगा तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर कम रहेगा तो वो भी इंजन को स्लो डाउन करके एक लिम्फ मोड में लाएगा। लिम्फ मोड क्या होता है, लिम्फ मोड इस तरह का होता है, इंजन ऐसा एक स्टेटस में चले जाता है, उसके बाद इंजन ज़्यादा रेस नहीं होता है इंजन में। इस तरह की, जैसा मान लीजिए इंजन का मैक्सिमम RPM है 2400 RPM है, मिनिमम मान लीजिए 600 या 700 RPM है। तो जैसा आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर कोई भी पैरामीटर डिस्टर्बेंस हो जाता है, रेड सिग्नल में आ जाते हैं, तो ECU क्या करेगा, इंजन का जो रेस है वो कम कर देगा। या आप जितना भी एक्सेलरेटर पेडल प्रेस कीजिए वो 1200 या 1300, अलग अलग कंपनी का सेट अलग हो सकता है, किसी का 1200 है, किसी का 1400 है। मान लिया 1200 का RPM के ऊपर वो इंजन कभी रेस होगा ही नहीं। आप कितना भी एक्सेलरेटर पेडल प्रेस कर दीजिए 12 के ऊपर नहीं जाएगा। तो ये लिम्फ मोड इसलिए दिया जाता है कि एक ड्राइवर को सिग्नल मिल जाता है, हाँ इंजन में कुछ इमरजेंसी कंडीशन है जिसके चलते ECU उसको सिग्नल ज़्यादा नहीं दे रहा है, यानी उसको RPM बढ़ाने नहीं दे रहा है। तो हमको जल्द से जल्द कोई भी जो वर्कशॉप है, कोई भी गैरेज है जहाँ पे इसका डायग्नोसिस हो पाए, जहाँ पे इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो पाए, वहाँ पे जाना जरूरी है। तो इसका चलते क्या होता है कि हमारा जो मेजर, मान लीजिए ऑयल प्रेशर बिल्कुल कम हो गया, 1 बार में आ गया, उसके चलते अगर हम लिम्फ मोड में नहीं डालेंगे
तो वो कंटिन्यू पिस्टन चलते रहेगा कंटिन्यू, और उसमें वारंटी ज़्यादा होगा। इंजन सीज भी हो सकता है, कभी कभी फैन में डिस्टर्बेंस हो जाता है, फैन नहीं चलता है तो वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये सारे अरेंजमेंट जो है इंजन को बचाने के लिए, प्लस इंजन से निकलने वाला जो धुआं है उसको सुरक्षा के लिए ये जो सिस्टम रहता है। इसके अंदर और भी इम्प्लीमेंट है, वेरिएबल जियोमेट्री टर्बोचार्जर है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर वो एयर सप्लाई करेगा। उसके बाद नॉक्स कंट्रोल के लिए हमारा एसीएस सिस्टम है, सिलेक्टिव कैथलिटिक कन्वर्टर सिस्टम है, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड कन्वर्टर सिस्टम है। तो ये बहुत सारे अरेंजमेंट जो है मेनली आपको प्रदूषण रोकने के लिए, प्लस इंजन मैनेजमेंट को प्रॉपरली कंट्रोल के लिए, प्रिसिशियस कंट्रोल के लिए, ताकि एक बूंद भी डीजल हमारा वेस्ट ना जाए और परिवेश को प्रदूषण ना करे। आई होप इस वीडियो के बाद आपको डाउट क्लियर हो जाएगा जो BS5 BS6 क्यों आ रहा है, और इनिशियली अगले स्टेज में आपको BS7 भी आएगा, BS8 भी आएगा, जैसा फॉरेन कंट्री में BS8 तक भी चल रहा है अभी। तो इसका पीछे क्या कारण है, क्यों हम करते हैं, और प्रिसिशियस करने से हमको क्या बेनिफिट हुआ। इसके रिलेटेड और कोई भी सवाल आपका मन में रहा है या ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं डिटेल्स इसके बारे में और डिटेल्स डिस्कस करूंगा ताकि आपको और समझ में आ जाए। तो अगर वीडियो से वैल्यूएबल कुछ मिला तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास जरूर पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स।